ओम शांति। आज 15 जुलाई 2025 मीठे बाबा की साकार वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ की पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवीय गुण धारण करने और कराने हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें किसको? तो माना बाबा कह रहे हैं हमारी आत्मा को अभी 21 जन्म के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़नी है। तो 21 जन्म के लिए पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि 21 जन्मों के लिए माना सतयुग और त्रेता युग के लिए हमको राजाई मिलेगी। आत्माभिमानी स्थिति में टिकेंगे तब मिलेगी। तो आत्म अभिमानी स्थिति में जो भविष्य के लिए बाबा कह रहे हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए, लेकिन वर्तमान में मैं कौन हूँ? इस स्थिति में हम टिके हैं कि वर्तमान में मैं जब अपना पिछला कार्मिक अकाउंट, मेरा मन ख़त्म हो जाएगा, पिछला कार्मिक अकाउंट पूरा, जब मैं देह और देह की दुनिया, ये झूठी पहचाने, ये ममत्व, मैं, मेरापन, कर्तापन, पूरा भान खत्म हो जाएगा। इस 5 तत्व के पुतले से जब मैं आत्मा पूरी अलग हो जाऊंगी और 5 तत्वों का पुतला, ये मिट्टी का देह भान मिट जाएगा। और जब मैं आत्मा उस साइलेंस की अवस्था में पहुंच जाऊंगी, साइलेंस मेरा बाप निराकार और मैं आत्मा निराकार, ड्रामे से पूरा न्यारी और प्यारी अवस्था में हो जाऊंगी और एक दर्शक के रूप में मैं ड्रामा को देखने लग जाऊंगी अलग होकर। ये जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। सभी आत्माएं एकदम परफेक्ट है, सभी ठीक है और सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। यहाँ से हम इस स्थिति से इस स्थिति में पहुँचते हैं, तभी हम वापस जाते हैं। माना अब घर जाना है तो ड्रामा में जाएंगे, अलग न्यारा और प्यारा होंगे, तभी हम उस घर में पहुँचते हैं और उसी में हमारी फिर नींद खुलती है ना। नींद खुलेगी तब समझेंगे ये है मेरा घर। माना आत्मस्वरूप होना, अपने आप को पहचानना। यहाँ से 5 तत्वों से जब नींद खुलेगी तब आपकी दिव्य ज्योत जगेगी और दिव्य ज्योत ही है स्वर्ग में जाना। उसमें वर्तमान में आप ठहरेंगे और उसी दिव्य ज्योत के अंदर ज्ञान लेंगे। उसी की बाबा बात कर रहे हैं। तो फिर उसमें पढ़नी है, किस में पढ़नी है? उस अवस्था में अब हमको टिके रहना है आत्मिक स्मृति के लिए। तो इसमें पढ़नी है और पहले खुद पढ़ेंगे, फिर दूसरों को भी हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे। माना मैं आत्मा देखकर, सिर्फ आत्मा से ही समझेंगे और आत्मा से ही अगली समझकर उसी स्थिति में, साइलेंस में ही हम अगले को देखेंगे। और कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। अब कांटा यही 5 तत्व का पुतला और ये पूरी दुनिया जो 5 तत्व से बनी है। कांटा ये जो कीचड़ है, ये हद की बातें हैं, ये रोल है, ये कैरेक्टर है सबके, मेरा भी और सबका भी। मैं भी यहाँ पे शरीर की बातें, कलयुग की बातें, सब कीचड़ है। अब ये कीचड़ ही अंदर में लड़ाई कर रहा है। अब इससे परे होना है कि मैं खुशबूदार फूल हूँ। तो फूल किसको बोल रहे हैं बाबा? एक साइलेंस की अवस्था को, आनंद स्वरूप आत्मा को। तो इसमें दैवीय गुण धारण करने के लिए करने और कराने हैं। तो इसमें दैवीय गुण धारण हम किस में करेंगे? आत्मा में। जब हम मन बुद्धि संस्कार को पूरा मर्ज करेंगे तो दैवीय गुण उस आत्मा में करेंगे, जो इमर्ज होती है नई शक्ति, हमारी एनर्जी, उसमें ही हम दिव्य गुण धारण करेंगे और करने और कराने हैं। और दूसरों को भी हम अपने उस कराने, माना हम कह के किसी को अब यहाँ पे नहीं करा रहे हैं। आप उस स्वरूप में टिक चुके हैं, आप उस दाने वाली माला का जो मणका है उस अवस्था में आप टिक गए। उसके बाद में ऑटोमेटिक ही जो आपकी वाइब्रेशन है ऑटोमेटिक फैल रही है, क्योंकि आप खुद का अस्तित्व मिटाएंगे। उसके बाद में सबसे पहले यही बात बाबा हमको सिखाते हैं, पहले खुद को समझना है, उसी के बाद में हम दूसरों को समझा सकते हैं। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है और जैसे जैसे नंबरवार ताला खुलेगा तभी उस अवस्था में पहुंचेंगे।
क्योंकि बुद्धि के ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि है। हम अपने आप को शरीर और शरीर की बातों में ही फंसाए रखते थे, और जब ताला खुलेगा तब पता चलेगा श्रीमत अनुसार कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, किसके साथ, कौन पढ़ा रहा, निराकार बाप, उसके साथ में योग, सिर्फ आत्मस्वरूप स्थिति में योग है, योग योगेश्वर, तो उसमें योग है। उनकी बुद्धि का ताला खुलता है, और उनकी बुद्धि का ताला खुलता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। अब हम उस स्वरूप में भाई भाई हैं, क्योंकि देह और देह की दुनिया में तो हम भाई और बहन समझते हैं, लेकिन आत्मिक स्मृति में टिकेंगे तो सोल टू सोल लव भाई भाई है। हम बाप से सुनते हैं, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मिक स्मृति में ही अगले को देखना है, किसी का रोल, किसी की कहानी, किसी का कैरेक्टर, किसी का कुछ भी, क्यों क्या किंतु परंतु, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या किया या क्या नहीं किया, चाहे उसने गाली दी, चाहे निंदा की, चाहे कुछ भी किया, वो तो सिर्फ आत्मा है। ये गाली निंदा क्यों क्या किंतु परंतु, ये तो सारी 5 तत्वों की बातें हैं, और 5 तत्व मैं हूँ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इसी स्वरूप में देखना है, किसी का भी रोल नहीं देखना, सिर्फ हमेशा उसकी सोल को देखना है। और इसी में बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान की आपको दृष्टि मिली है, तीसरा नेत्र मिला है, उसी में ही उसको हमेशा क्षमा करना, और उसको किसी को भी नहीं देखना। अब यहाँ पे सिर्फ उस बिंदु स्वरूप में टिकना है, जीरो और शून्य अवस्था में, और वो ही बाप साइलेंस है, तो मैं आत्मा भी साइलेंस हूँ, बाप समान आत्मा। इस अवस्था में ही हमको अगले को हमेशा देखना है। तो इसमें बाबा हमको बैठ के यही समझाते रहते हैं हमेशा, ओम शांति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, यह हो जाएगा तो सिर्फ शांति, फिर सुख भी चाहिए, है ना, फिर शांति और सुख भी चाहिए। तो बाबा को याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ बैठते हो। अब यहाँ बैठना माना एक कोई जगह नहीं है यहाँ बैठना। यहाँ बैठना आप जब भी बैठे हो तो यही समझना है कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, प्रकृति के बीच में। अब यहीं से मुझे ड्रामा शुरू से जब मैं समझूंगी आत्मा, तो वह स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करेंगे, और अपने जो वो चक्र है ड्रामा का एक्यूरेट चल रहा है, उसको पहचानते पहचानते, अपने आसुरी विकारों को काटते काटते, और मैं आत्मा जब सीट पे सेट हो जाऊंगी, तभी वह 5000 साल का जो चक्र है जो छुप गया था देह भान के कारण, और मैं अपने आप को शरीर समझने लग गई थी, तो फिर अब वही स्वदर्शन चक्र वापस प्राप्त होने के बाद में ही हम स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा बन पाते हैं। और ये स्वदर्शन चक्र हमारे हमेशा 24 घंटे बुद्धि में रहेगा, तभी वह ज्योत हमारी है। चाहे स्वदर्शन चक्र हम कहें, अपने आप को पहचाना, और इस चक्रव्यूह में ना फंसना। ये माया का जो चक्रव्यूह है ना, जो चल रहा है, इसमें ना फंसना। इस स्वदर्शन चक्र से हम यही जानकारी से और ऊपर आगे से आगे हमारी कॉन्शसनेस बढ़ती जाती है। और अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं, हमारा आत्मा का धर्म है, और हम अपने आप को भूल जाते हैं और हम हिंदू कह देते हैं। अपने धर्म को हिंदू माना अपने ही धर्म को हीन समझने लग जाते हैं। अब कह तो रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू अपने धर्म से ही हीन हो गए, है ना, दूर हो गए। हमारा धर्म है आत्मा का, धर्म तो है आत्मा का। अब नीचे जैसे जैसे स्मृति आई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, लेकिन फिर गीत भी गाते हैं, हम सब हैं भाई भाई, लेकिन है नहीं। कब होंगे हम भाई भाई? जब हम इस स्मृति में टिकेंगे। उसी के बाद में हमको हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं है, फिर तो हमको यही नहीं पता है कि ये क्या है, क्यों है, किंतु परंतु, ड्रामा, कहानी, कैरेक्टर, मेरापन, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरा नाम ही ख़त्म हो जाएगा। जब मेरा मैंपन ख़त्म हो जाएगा, तभी हम एक कर्ता भोक्ता की सीट पर सेट होंगे, और उसी में हम समझेंगे कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म है हमारा आत्मिक स्मृति का, उसी में हम सब भाई भाई हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक शरीर है और आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा सिर्फ आत्मा है, उसके अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहा है अब, जिसको वो मेरा कहेगी।
मेरा कहने के पास उसके लिए कुछ भी नहीं है, बैगर टू प्रिंस। और ये जब हमारी स्मृति जब ही होगी जब हम शूद्र कुल से, शूद्र कुल क्या है, हमारी पतित बुद्धि, और शूद्र कुल से जब हम ब्राह्मणी कुल में जाएंगे, ब्राह्मण कुल माना चोटी स्वरूप हाईएस्ट स्थिति में जब हमारी बुद्धि टिकेगी, तभी हम सबके सोल को देखेंगे, किसी के भी रूल को नहीं देखेंगे उस अवस्था में। और यही बाबा हमको समझाते हैं कि ये हमको ये जो इन्वेशन है, ये इन्वेशन हमको सिखाती है कि जो हमारी जो बुद्धि का जब ताला खोलेगा, तभी हम इस ड्रामा को पूरा समझ पाएंगे कि बाबा हमको किस स्वरूप में टिकाना चाहते हैं। और वो जब भी होगा तो इसमें बाबा कहते हैं ये मंजिल भी है। तो इसमें अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में, तो आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही है। अब आत्मा है, अब शरीर द्वारा पाठ बजा रही है, क्योंकि अकेली आत्मा भी पाठ नहीं बजा सकता, अकेला शरीर भी पाठ नहीं बजा सकता। अब ये आत्मा बिल्कुल अलग है, ड्रामा से न्यारी और प्यारी है। उस स्वरूप में तो वो पाठ बजा रही है सत्युग वाला, न्यारी और प्यारी होने के बाद में। और अगर आत्मा न्यारी और प्यारी नहीं है, शरीर है सबका, तो वो उसी स्मृति में पाठ बजाएंगे। दोनों स्मृति है, एक सबकी सोल वाली है, सबकी नहीं है, वो कोटों में कोई करोड़ों में कोई एक ही है। लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी आत्मा बाहर निकली नहीं है अभी याद की यात्रा से, वो इस शरीर में ही रहते पाठ बजाएंगे, तो उसी हिसाब से, उसी परसेंटेज से उनका युग भी अपने कॉन्शसनेस के हिसाब से होगा। जितनी परसेंटेज पे हमारी आत्मा पहुंचेगी, उसी परसेंटेज के हिसाब से हमारे युग भी एक्यूरेट ड्रामा में पहले से ही फिक्स है। वो हर 5000 साल बाद हमारा पाठ हम आत्माएं खुद ही बजाती हैं, ये भी ड्रामा में फिक्स है। अब ये 5000 भी एक सीमित दुनिया की बात है। अब 5000 है, जितना भी है, क्योंकि 5000 है, कईयों का क्वेश्चन होता है 5 क्यों है, ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ज़्यादा है या कम है, जो बाबा की मुरली में आता है, वही हमको निश्चय बुद्धि होकर उस पर समझना होगा। तो इसी में बाबा हमको समझाते हैं कि हम बहुकाल आत्मा और परमात्मा अलग रहे हैं, और इसी में मनुष्य भी पतित है। मनुष्य जो मन के वश है पतित है, और 5 तत्व भी पतित है। फिर 5 तत्व, ये उनका शरीर भी पतित है। तो वहाँ तुमको तत्व भी पवित्र चाहिए। वहाँ कहाँ? स्मृति में, बुद्धि में अभी होगा हमारे, तो सतयुग में भी आपके पवित्र मिलेंगे। तो ये 5 तत्व भी बदलने चाहिए, फिर 5 तत्व भी बदलने चाहिए। तो सतयुग है नई दुनिया। अब सतयुग कौन सी बुद्धि में आएगी? पहले नई दुनिया, और ये है पुरानी दुनिया। ये देह की बातें, कलयुगी बातें, ये है पुरानी दुनिया। तो इसके खलास होने के समय मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। मनुष्य समझते हैं, आत्माभिमानी स्थिति वाले नहीं समझते हैं। मनुष्य समझते हैं, और बाबा के बच्चे भी नहीं समझते हैं। जो बाबा के ज्ञान में आ चुके हैं उनको भी समझ आ चुकी है। तो ये जो बाबा हमको समझा रहे हैं कि जो समझते हैं कि हम ब्राह्मणों की जो कॉन्शसनेस है हमारी, जो जिनकी सोचरा हो चुका है, जिनकी अंधेरी रात, मनुष्यों की अंधेरी रात से धीरे धीरे पतित से पावन जिनकी आ चुकी है, और जिनकी रोशनी आ चुकी है वापस, जो अपनी सीट पे सेट हो चुके हैं, वो इस दुनिया को पूरा समझने लग गए हैं। और ये स्वास्तिक के जो 4 भाग के बारे में बाबा बात कर रहे हैं, हम 4 भाग बनाते हैं स्वास्तिक में, ये चारों युगों की ही बातें हैं। इसमें भी हम जब हम छोटे होते हैं तो उसमें सतो प्रधान अवस्था होती है, तो विकार की बदबू नहीं आती है उस बच्चे में। तो ऐसे ही हम भी आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं, तो उसी अवस्था में विकार की भी बदबू नहीं आती है। तो ये भी विकारों की बदबू हो जाती है, और जब हम उस स्मृति में पहुंच जाते हैं, तो हम उस बदबू की 5 तत्व की दुनिया से परे हो जाते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। कौन सी? ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसे कोई आंखें निकालते नहीं हैं। उसमें क्या है, जैसे सूरदास जी के बारे में बताया गया, ऐसे आंखें निकाल ली थी कि मैंने श्री कृष्ण को देखा, अब किसी और को नहीं देखूंगा। तो बात इन आँखों की नहीं है। इन आँखों से ही तो ड्रामा हम जज करते हैं, तो हमको दूसरों का रोल समझ में आता है।
इसलिए इन आँखों का काम ही नहीं है, इन 2 आँखों का इस ज्ञान में। तो बाबा यही कहते हैं कि ये जो आत्मा को स्पिरिचुअल जो नॉलेज मिली है, जो ओरिजिनल स्वरूप की जो नॉलेज मिली है, उसमें ज्ञान की तीसरी आँख आपको मिली है। इन 2 आँखों का तो नाम ही नहीं है। तो ये जो हमारी नॉलेज है बाबा की, तो ये नॉलेज ही तीसरी आँख है और इसी से हम देखते हैं कि इसी के अंदर स्वदर्शन चक्र है। तो ये कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, कई ऐसे भी पूछते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, है ना। पहले आत्मा को तो रियलाइज करो कि मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। पहले अपने आप को तो पहचानो कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को पहचान जाओगे तो पता चल जाएगा कि ये जानवर भी हमारी ही क्रिएशन है, ये और बाकी जो आत्माएं हैं वे भी हमारी ही क्रिएशन है, हमारे ही संकल्प है। जब हमारे संकल्प तमो प्रधान बने तो ये जानवर, ये दुनिया, ये सारी ऐसी होगी। हमारी स्मृति में जब पतितपन आता है तो फिर पूरी दुनिया में ही छा जाता है। तो ये कह रहे हैं बाबा, तो आत्मा को जानना है हमको। मुझे फिर जान के क्या करेंगे ना, बाबा ये कह रहे पहले अपने आप को जान जाओ, फिर आप बाप को भी जान जाएंगे और फिर सारी स्मृति आपकी बुद्धि में वापस लौट जाएगी। और यही भगवान वाच है। तो यह किसी को भी पता नहीं है जो स्मृति हमारी है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ, है ना, शरीर नहीं। बेहद यानी जो उपराम स्थिति की स्मृति है उसमें मैं आत्मा मालिक हूँ। अब मैं आत्मा हूँ, सिर्फ उसमें आत्मा मालिक होती है और हम आत्मिक स्मृति में नहीं हैं। तो फिर उसी से तो बाबा हमको जज कराना चाहते हैं कि हम में से जो सोल कॉन्शियस स्थिति वाले हैं वह संपूर्ण आत्मा, निराकार आत्मा, बाप समान आत्मा होती है। उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो इस स्मृति में टिकेगा वह वैसा ही मालिक होगा। तो जैसा बाप शांति, अब उसमें वो आत्मा होती कैसी है, जैसा बाप शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। माना जैसा हमारा बाबा की जो स्मृति है, निराकार की जो स्मृति है, वही स्मृति मुझ निराकार आत्मा की है। तो उसी के समान मैं आत्मा हूँ। जैसा मेरा निराकार बाप वैसी निराकार मैं आत्मा। अब नीचे ये 5 तत्वों का पुतला, ये दे की दुनिया, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये ड्रामा अनुसार जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं। संकल्प है, बोल है, कर्म है, वो हो रहा है। लेकिन मैं ड्रामा नहीं, मैं संकल्प नहीं, मैं बोल नहीं, मैं दे नहीं, मैं दे की दुनिया से परे रहने वाली आत्मा हूँ। अब इस स्मृति में वो आत्मा है जो बाप समान है। ये दे का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। दूसरे पॉइंट में बाबा कहते हैं ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है ना। कई कहते हैं ड्रामा में ऐसा ही था, ये मुझसे नहीं होगा। तो हम ड्रामा के पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ड्रामा कोई शरीर में नहीं चल रहा है। ड्रामा होता ही बुद्धि से ऊपर है। न्यारा और प्यारा जो स्मृति है उसमें ड्रामा होती है। ड्रामा कोई इस हद की कर्मेंद्रियों से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ड्रामा होता क्या है। बेहद में से वो कर्मेंद्रिय आपको नहीं मिलेगी, नई स्मृति, नई ज्ञान की तीसरी जो दृष्टि है, उसी में ड्रामा का पता चलता है। तो कर्म जरूर करने हैं, फिर कर्म तो करने ही हैं हमको। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझना, सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं, है ना। ये स्मृति समझ के हमको सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। वरदान है आज का कि समय के महत्व को जान। समय कौन सा, जो समय हमारा चल रहा है उसका महत्व जानना है कि जल्दी से जल्दी हम उस स्वरूप में टिकें जिसमें स्वरूप में बाबा को देखना चाहते हैं। तो उसके महत्व को जानना, स्वयं को संपन्न बनाने वाले। अब स्वयं कौन हूँ मैं, बीज रूप आत्मा। तो मैं आत्मा हूँ, तो स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार मूर्त भव, विश्व के आधार मूर्त भव,
तो उसमें आधार मूर्त, जैसा बाप वैसे बच्चे, उसके बारे में बाबा कहते हैं कि सारे कल्प की कमाई का पूरा कल्प यानी 5000 वाला पूरा कल्प श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने वाला, जो बीज है श्रेष्ठ कर्म का कि मैं आत्म स्मृति में टिकूं, उसी में बीज होता है। तो जो कर्म रूपी बीज बोने का 5000 वर्ष के संस्कारों का रिगार्ड भरने का ना, जो संस्कार है वह 5000 साल का। तो विश्व कल्याण व विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं, जिनमें ज्ञान है, जिनके पास दिव्य बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो समय को गंवाते हैं या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, होगा जो देखा जाएगा, है ना, या आने वाले समय पे छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ, है ना, समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन अब बाबा क्या कहते हैं, लेकिन विश्व की आधारभूत आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती है, वो नहीं चलती हैं, वो सिर्फ बाप का जो ऑर्डर है उसी को मानती हैं। तो वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर, एक अविनाशी सहारे के आधार पर, मतलब जो अविनाशी बाप है वही अविनाशी आत्मा है, सिर्फ एक बिंदु के आधार पर ही वो चलती है। तो कलयुग पतित दुनिया से किनारा कर, फिर वो क्या करेगी ऐसी आत्मा, दिव्य गुण वाली जो आत्मा है, जो अपने को आत्मिक स्मृति में टिका चुकी है, वो पतित दुनिया से किनारा कर लेगी। कलयुगी जो लोग हैं उनसे उसका ऑटोमेटिक किनारा हो जाएगा और उसके साथ अच्छी अच्छी स्मृति वाले ही लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जैसा हमारा संग होता है हमको वैसे ही लोग अच्छे लगते हैं। जिसको जो अच्छी वैराग्य वाली जो बातें हैं, वो जैसी आत्मा होती है उसको वैसे ही अच्छे लगते हैं। उनको वो पुराने लोग, कलयुगी बातें, वो स्मृतियाँ, दे की दुनिया की बातें, फालतू बातें पसंद ही नहीं आती है। तो फिर वो पतित दुनिया से अपने आप को पूरा छुड़ाते जाते हैं और अपनी बेहद की स्मृति में, अंदर के आनंद में मग्न रहते हैं। तो दुनिया से किनारा कर लेंगे, कलयुगी दुनिया से, पतित दुनिया से, और स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती है ना। स्वयं को संपन्न माना अपने अंदर से अपने आप को समझना और अपने अंदर की स्मृति को बढ़ाना, अंदर की समझ को बढ़ाना। स्लोगन है बाबा का कि स्वयं को संपन्न, किसको, अपनी आत्मा को स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। विशाल कार्य कौन सा हो रहा है, प्रकृति को सतो प्रधान बनाने का, दे की दुनिया को सबको एक समान देखने का, सबको निराकार स्मृति में देखने का, तो सहयोगी बन जाएंगे। इस स्मृति में अपने कॉन्शसनेस में सहयोगी बन जाएंगे। अपने जो सुधारना है उसमें सुधारते 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 एक दिन हम निराकार स्मृति में टिक जाएंगे। अव्यक्त इशारा है बाबा का कि वर्तमान समय की, जो भी समय चल रहा है, वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है, हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। हमारा जो संकल्प है उसी से बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, ऐसे ही बूंद बूंद से हमारी स्मृति वापस लौटेगी। माना जो हमारी अपने आप को भूल चुके हैं हम, उसी में हम संकल्प सतो 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 बनते बनाते, सतो प्रधान हमारे संकल्प होंगे तभी हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा, और ताला खुलने के बाद में ही हम दूसरों को सतो प्रधान स्मृति में देख सकेंगे। तो जीवन ही, संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। और इसी में हमारा, जैसे कल की मुरली में था कि मालिक का खजाना, तो पहले कौन सा, पहले ज्ञान आएगा, उसी के बाद में हम उस स्मृति में टिकेंगे। तो जो बाप का खजाना वह बच्ची का खजाना। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अलादीन का चिराग का वो नाटक आता था ना पहले, तो वो जो उसको कहता था, क्या था उसका नाम, एक जिन था और अलादीन था उस बच्चे का नाम। वैसे जो मांगता था जिनसे वही उसको लाके देता था। तो ऐसी हमारी जब स्मृति हो जाएगी तो हमारा जो संकल्प है, वो पहली बात तो हम सोचेंगे वही जो श्रीमत के हिसाब से जो हमें चाहिएगा वो हमें ऑटोमेटिक ही मिलेगा, उसमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि योग हमारा जितना पावरफुल होगा उतना ही हम कभी अपने आप को दुखी महसूस होंगे ही नहीं। उस स्मृति में ऑटोमेटिकली हमारे पास भरपूर होगा अंदर का खजाना। और
फिर बाहर भी कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उस खजाने वाले को, अंदर वाले को बाहर में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। तो उतना प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदाकाल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। सदाकाल के लिए हर 5000 साल तक ये आपका खजाना अखुट ख़त्म ही नहीं होगा। दया का, धर्म का, करुणा का, प्रेम का, शुभ भावना, शुभकामना, ये सारे खजाने। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना ना। हम जो भी करें सोच समझ कर, सोचने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचें, तो तब सदाकाल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। और तभी हम सदाकाल के लिए, हर 5000 साल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे। और वो हमारा जीवन हमेशा, जीवन जीने की जो कला है वो हमको अच्छे से समझ में आएगी जब हम आत्माभिमानी स्थिति में बरकरार रहेंगे। लगातार आत्माभिमानी स्थिति से ही हम उस ड्रामे को धीरे 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 बाबा की जितनी याद होगी उसी अवस्था में हम अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ। तो अच्छा, ये थी आज की मीठे बाबा की साकार मुरली। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।